सचिन को भारत सरकार ने नायाब तोहफा दिया है। सचिन को देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से नवाजा जाएगा। उन्हें 26 जनवरी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलेगा। सचिन भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। सचिन को भारत रत्न मिलने का ऐलान होते ही देश भर में खुशी की लहर दौड़ गई। तो सचिन ने सबसे बड़े सम्मान को अपनी मां को समर्पित किया है। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिलने पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उन्हें फोन पर बधाई दी है। तो उधर सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर और सचिन के गुरु आचरेकर ने भी खुशी जाहिर की है। जाते जाते सभी को रुला गए सचिन। वानखेड़े में दर्शक को टीवी के सामने रो पड़ा पूरा देश। पिच को प्रणाम कर सचिन की आंखें भी छलक गईं। तो सचिन की विदाई के साथ क्रिकेट के एक गोल्डन एरा का अंत हो गया। गंदगी की मार झेल रही गोमती नदी की सेहत सुधारने को लेकर नई पहल हुई है। पूर्व आईएएस अधिकारी ने गोमती एक्शन परिवार नाम से कार्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई है। इसके तहत गोमती के किनारे बसे गांव और शहर के लोगों को इसका हिस्सा बनाया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के खनन पर प्रतिबंध के आदेश के बावजूद सूबे में अवैध खनन जारी है। इलाहाबाद के शंकरगढ़ और बारा इलाके में धड़ल्ले से अवैध खनन जारी है। हैरानी की बात तो यह है कि स्थानीय प्रशासन ने शिकायतों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। देवरिया में विकलांगों को वितरित करने के लिए आई सैकड़ों ट्राईसाइकिलें जंग खा रही हैं। हैरानी की बात तो यह है कि ये ट्राईसाइकिलें मार्च तक बांटी जानी थी, मगर 8 महीने बाद भी इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। विकलांगों के आवेदन पत्र भी बिखरे पड़े हैं। हालांकि मुख्य विकास अधिकारी इन्हें बांटे जाने का दावा कर रहे हैं। एक बार फिर एनआरएचए में गड़बड़ी की बात सामने आई है। प्रतापगढ़ और मथुरा के सर्वे में गड़बड़ी पाई गई है। सेंटर की टीम ने सरकार को फंड मैनेजमेंट, स्टाफ क्राइसिस और खराब मॉनिटरिंग को लेकर हिदायत दी है और जल्द गलती सुधारने को कहा है। यूपी राज्य कर्मचारियों की हड़ताल का आज 5वां दिन है। इस वजह से सरकारी कामकाज बुरी तरह से प्रभावित है। वहीं हड़ताल के समर्थन में उतरी यूपी लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन ने 19 नवंबर से इमरजेंसी सेवाएं ठप करने का ऐलान किया है। बीएचयू में पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है। अब तक 64 ऑपरेशन हड़ताल की वजह से टाले गए हैं। हड़ताल की वजह से बीएचयू में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। 4 नर्सों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अलीगढ़ में रामलीला फिल्म के शो के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ। यहां के मीनाक्षी और बाड़ा सिनेमा हॉल में कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की। लोगों ने हॉल के बाहर आग भी लगा दी। पुलिस के सामने लोग मनमानी करते रहे और पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी स्पेशल। मैं हूं अजीत। सूबे में अवैध खनन पर लगाम लगाने के सरकार के लाख दावे हैं, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। सरकार की नाक के नीचे माफिया धड़ल्ले से खनन को अंजाम दे रहे हैं। इलाहाबाद के शंकरगढ़ और बारा इलाके में प्राकृतिक संपदा का माफिया खुलेआम दोहन कर रहे हैं। इस सिलसिले में हाईकोर्ट भी आपत्ति जता चुका है, लेकिन इसके बावजूद ये सब बदस्तूर जारी है। धरती के सोने की लूट जारी। यूपी में अवैध खनन का काला कारोबार। खनिज बाहुल्य इलाकों का राजस्व सबसे ज्यादा। अधिकारियों से बेहतर है माफियाओं की नेटवर्किंग। इलाहाबाद में सरकार की नाक के नीचे अवैध खनन का कारोबार जारी है। धड़ल्ले से यहां के कई इलाकों में जमीन का सोना खुरेदा जा रहा है। हाईकोर्ट की ओर से अवैध खनन पर रोक लगाने और क्रशर प्लांट्स को बंद करने के बावजूद खनन माफियाओं का कारोबार चल रहा है। जिले के बारा और लालापुर इलाके में पहाड़ों में बारूद की सुरंगें बिछाकर विस्फोट किए जाते हैं। पूरे एशिया में सबसे अच्छा सिलिका सैंड इलाहाबाद के शंकरगढ़ में मिलता है। यही वजह है कि इस इलाके से सूबे की सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व पैदा होता है। लेकिन ये इलाका भी अवैध खनन के लिए जाना जाता है। अगर पुलिस आती है तो उनको सूचना मिल जाती है पहले से ही। कोई भी अधिकारी इधर शिवराजपुर चौराहे से इस तरफ आने को करता है तो उनको
न जाने किस तरह से सूचना मिल जाती है, काम बंद हो जाता है। पास निजी कंप्रेसर भी है जो सुबह घर से निकलता है और 10 बजे तक 50 होल प्रतिदिन करके चला जाता है। लगातार 30-40 सुरंग चलती हैं जिससे गुजरने वाले लोगों को जान माल का खतरा है। और सुबह पहाड़ ब्लास्टिंग करते हैं, 40-50 होल भी चलाते हैं जो अवैध है। जो है जानवरों को आने जाने में आदमियों को जो है चोट लगने की शंका है। शंकरगढ़ और बारा पर माफिया अपनी नजरें गाड़े बैठे हैं क्योंकि धरती का सोना यहीं से निकलता है। जाहिर है यहाँ अवैध खनन के कारोबार को बिना खनन अधिकारियों की मिलीभगत के अंजाम नहीं दिया जा सकता है और मिलीभगत अवैध खनन पर रोक लगाने में एक बड़ी समस्या है। ऐसा नहीं है कि यहाँ छापेमारी नहीं होती है, लेकिन अधिकारियों के मुकाबले माफियाओं की नेटवर्किंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसे में छापेमारी में खाली ट्रकों के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। अक्सर अधिकारी खाली हाथ वापस लौटते हैं। इसके अतिरिक्त भी हम लोग जो है चेकिंग जो है बहुत बड़े अभियान पे चेकिंग कराए। महत्वपूर्ण रोडों पे जहाँ पे कि बालू की या आप सिलिका सैंड की जो है ये होता है, तो जो रवाना के बिना गाड़ी चलाते हैं, अनुमति के बिना गाड़ी चलाते हैं, उस पर भी बहुत अभियान चला है। और नियमित रूप से हम हर हफ्ते हर 10 दिन में जो है वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को लगा के अभियान चलाते रहते हैं। इससे जो राजस्व का एक ये हुआ है हम लोग के नुकसान होने से बच गया कि हम लोग बहुत सारे किए, तो करोड़ों में जो है रिकवर किया गया, जो सरकारी कोष में जमा कर दिया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि जैसे जैसे कोर्ट इन क्रीमी इलाकों में अवैध खनन को लेकर कड़े निर्देश दे रही है, वैसे वैसे यहाँ क्रशर प्लांट्स की भरमार होती जा रही है। आलम यह है कि अब यहाँ का अवैध खनन का काला कारोबार चौगुना फैल चुका है। खनन से जुड़े स्टाफ को लेकर भी शंकाएं अक्सर बनी रहती हैं। जिले में खनन से जुड़े तकरीबन सभी स्टाफ के खिलाफ स्थानीय प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की मांग को लेकर चिट्ठी भी लिखी जा चुकी है, लेकिन रसूखदार आरोपियों की वजह से आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दिनेश सिंह, जी मीडिया, इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश खनन माफियाओं का गढ़ बनता जा रहा है। जमीन से सोना निकालने के साथ ही साथ यहां की नदियों की अवैध खुदाई कर माफिया रोज करोड़ों की बालू, गिट्टी, मिट्टी की डकैती कर रहे हैं। खनन माफियाओं की ऊपर तक पहुंच है और इसका नतीजा जिस भी अफसर ने इनकी गर्दन पकड़ी वो खुद ही नप गया। प्राकृतिक संपदा की खुलेआम लूट, सरकार की कार्रवाई पर सवाल। जिस अधिकारी ने की कार्रवाई उसे गंवानी पड़ी कुर्सी। आखिर कैसे फल फूल रहा है ये अवैध कारोबार? कहते हैं आंखों देखी मक्खी नहीं निगली जाती, लेकिन यहां प्रशासन की आंखों के सामने अवैध खनन का कारोबार फल फूल रहा है। न तो प्रशासन और न ही सरकार इसे रोक पा रही है। कारोबार पर लगाम लगाने के भले ही लाख दावे किए जाएं, लेकिन सच्चाई सबके सामने है। जमीन और नदियों की संपदाओं पर अब माफियाओं का कब्जा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। ट्रकों की लंबी कतारों में 1-2 या 100 नहीं बल्कि हजारों ट्रक इसी तरह नदियों से करोड़ों की डकैती को अंजाम दे रहे हैं। जो सरकार में थे और हैं, अवैध खनन में उनके संरक्षण से भी इनकार नहीं किया जा सकता। सहारनपुर, बागपत, नोएडा में अवैध खनन वीएसपी के एक एमएलसी की देखरेख में होता है। वहीं हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट और जालौन में पूर्व खनन मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा अपने 3 पार्टनर्स के साथ इस कारोबार को संरक्षण दे रहे हैं। इन सभी के साथ माफिया की मिलीभगत का खामियाजा अक्सर अधिकारियों को भुगतना पड़ता है। एक ट्रक से 30,000 की काली कमाई, 2,025 रुपए में बिकता है एक ट्रक सामान। 45 घन मीटर की माल लदाई, 20 घन मीटर राजस्व, वैट और टैक्स की खुली चोरी। 25 घन मीटर 32 रुपए के हिसाब से 800 रुपए रॉयल्टी काटी जाती है और कुल रॉयल्टी पर 3 गुना यानी 225 रुपए वैट लगता है। ट्रक की ढुलाई का खर्च लगभग 1,000 रुपए बैठता है, यानी वैध ट्रक सामान की कीमत सिर्फ 2,025 रुपए। लेकिन सच कुछ और ही है। 45 घन मीटर माल लादा जाता है और 20 घन मीटर के राजस्व, वैट और टैक्स की खुली चोरी होती है।
2025 रुपए में ट्रक बाजार में बिकता है। ऐसे में एक ट्रक से होती है तकरीबन 30,000 रुपए की काली कमाई। उत्तर प्रदेश में अवैध खनन पर नजर डालें तो सीएजी रिपोर्ट्स के मुताबिक 449 मामलों में जिला अधिकारियों ने खनन की एनओसी जारी की, लेकिन खनन का राजस्व ही नहीं लिया और इससे सरकार को 238.58 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा। यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार ने अवैध खनन को रोकने के लिए नई खनन नीति लाने की बात कही थी, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं। सभी पुराने लाइसेंस रद्द किए जाएं, नए सिरे से टेंडर कराए जाएं, क्लोज सर्किट कैमरे लगाने का प्रस्ताव, दंड और जुर्माना बढ़ाने का प्रस्ताव, सरकारी राजस्व को बढ़ाने पर जोर। लेकिन हालात जस के तस हैं। यहां अवैध खनन को लेकर 1525 मामले सामने आए, लेकिन एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया। एनजीटी अध्यक्ष स्वतंत्र कुमार की अगुवाई वाली बेंच ने यूपी सरकार, पर्यावरण मंत्रालय, स्टेट एनवायरमेंट असेसमेंट अथॉरिटी के अलावा डायरेक्टरेट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग को नोटिस जारी करके 13 दिसंबर को जवाब देने को कहा है। एनजीटी ने ये निर्देश उस याचिका के बाद जारी किया है जिसमें राज्य सरकार के कृषि योग्य जमीन पर बाढ़ से जमी रेत हटाने की मंजूरी देने के आदेश की वजह से अवैध खनन की बात कही गई थी। हालांकि राज्य सरकार इससे इत्तेफाक नहीं रखती है। सवाल सरकार की मंशा पर भी खड़े होते हैं कि क्या सरकार वाकई खनन माफिया से आजाद होना चाहती है, क्योंकि न तो सरकार की तमाम कोशिशों का अवैध खनन के फलते फूलते कारोबार पर कोई असर पड़ रहा है और सभी दावे खोखले साबित हो रहे हैं। यूपी में सत्ता का निजाम बदला, लेकिन अवैध खनन का जाल बदस्तूर फैलता ही रहा। सोनभद्र से लेकर गाजियाबाद तक और महोबा से लेकर बरेली तक फैले इस भ्रष्ट तंत्र के खेल में हर कोई शामिल था। नए सिरे से शुरू हुए भ्रष्टाचार के इस खेल में मोहरे भी वही थे और चाले भी वही। कैमरामैन रज्जन के साथ अवनीश विद्यार्थी, जी मीडिया, लखनऊ। और चलिए दूसरी खबर का रुख करते हैं। गंदगी से बिगड़ती गोमती नदी की सेहत को सुधारने को लेकर नई पहल हुई है और इसके लिए पूर्व आईएएस अधिकारी ने गोमती एक्शन परिवार कार्यक्रम की योजना बनाई है, जिसके तहत गोमती के किनारे बसे गांवों और शहरों के लोगों को इस परिवार का हिस्सा बनाया जाएगा। बरसों से अपनी हालत के सुधरने का इंतजार कर रही गोमती को नया जीवन देने का बीड़ा उठाया है पूर्व आईएएस जयशंकर मिश्रा ने। गोमती एक्शन परिवार के जरिए गोमती के इर्द गिर्द बसे गांवों और शहरों के नागरिकों को इस परिवार का हिस्सा बनाया जाएगा और इनके माध्यम से गोमती नदी को बचाने का काम किया जाएगा। परिवार की बात इसलिए की गई है, ये कोई प्रोग्राम हम लोग नहीं करना, या प्रोग्राम तो सरकार या विभाग करेंगे। हालांकि प्राइवेट सेक्टर के भी लोग कर सकते हैं, ऐसी बात सोची जाएगी आगे चल करके, लेकिन हम कहां सरकार की मदद कर सकते हैं, शासन इंप्लीमेंटेशन की मदद कर सकते हैं। इस परिवार को बनाने के लिए सबसे पहले 2 भाग में 2 बड़े सम्मेलन किए जाएंगे। पहला लखनऊ में प्रस्तावित है। दरअसल पीलीभीत से चलने वाली गोमती नदी का एक अहम पड़ाव है। सम्मेलन में पीलीभीत से लखनऊ के बीच में पड़ने वाले गांवों के प्रधान, इस बीच में पड़ने वाली औद्योगिक इकाइयों के प्रमुख, समाज के प्रमुख लोगों, समाज के सभी वर्गों के लोगों को जुटाया जाएगा, जिसमें गोमती नदी को बचाने के प्रयासों पर विचार होगा। सरकार के प्रतिनिधियों, जिला अधिकारियों को भी न्योता दिया जाएगा। इसी तरह का दूसरा सम्मेलन लखनऊ और गाजीपुर के बीच किसी और शहर में किया जाएगा। मिश्रा ने बताया कि इस सम्मेलन के जरिए सभी संबंधित लोगों का परिवार बनाकर काम आगे बढ़ाया जाएगा। समाज के सभी वर्ग के लोगों को बहुत ही सक्रिय ढंग से इसमें जोड़ना होगा। सारे विद्यालयों के विद्यार्थियों से लेकर के, घर की महिलाओं से लेकर के, मीडिया से लेकर के, जो वर्किंग लोग हैं उनको लेकर के, सिविल सोसाइटी जिसको आप कहते हैं, जो महसूस करते हैं समाज के लिए क्या और जो कुछ समय अपना दे सकते हैं। गोमती के उद्गम पीलीभीत और लखनऊ के जिला अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। जाहिर है उन्हें गोमती नदी की समस्याओं की काफी जानकारी है और प्रशासनिक अफसर का अनुभव होने के कारण अड़चनों को दूर करने का तरीका भी पता है। मिश्रा के मुताबिक सरकार का भी सहयोग इसमें लिया जाएगा। गोमती की खराब हालत के लिए मूल रूप से आबादी का बढ़ता दबाव, औद्योगिक इकाइयों की लापरवाही, प्रशासनिक अनदेखी जैसे तमाम कारण तो जिम्मेदार हैं ही, नागरिकों में जागरूकता और सामाजिक जिम्मेदारी का अभाव भी वजह है। उम्मीद है इस गोमती एक्शन परिवार के बनने के बाद गोमती की दशा में सुधार जरूर होगा। विवेक तिवारी, जी मीडिया, लखनऊ। गोमती नदी के विकास को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सपना देखा। कई अहम परियोजनाएं शुरू भी की। बाद में मायावती सरकार के दौरान भी कुछ पहल हुई, लेकिन योजनाएं कागजों तक ही सीमित रह गईं।
गोमती नदी उत्तर प्रदेश के लिए एक ऐसी नदी है जो गंगा यमुना के बाद विशेष स्थान रखती है, जिसके विकास का सपना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था। अटल जी जब लखनऊ से सांसद बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने लखनऊ के विकास की तस्वीर बदलने का फैसला किया, जिसमें शहर की सीवर सिस्टम से लेकर कूड़ा प्रबंधक तक शामिल था। नालों का डायवर्जन और वाटर वर्क्स योजना भी थी। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगने थे। गोमती के सफाई अभियान में करोड़ों रुपए खर्च किए गए। काला कोटी से अवरोधक बनाकर गंदे नालों का पानी नदी में आने से रोका जाए, लेकिन योजना शुरू नहीं हो पाई। बाद में गोमती नदी के किनारे बने लक्ष्मण झूला, शहीद पार्क, दीनदयाल पार्क वाटर बोटिंग प्रोजेक्ट पर काम हुआ, लेकिन आज इन सभी जगहों पर बदहाली साफ नजर आती है। सूबे की पिछली मायावती सरकार के वक्त भी लगा कि गोमती नदी का उद्धार होगा और विकास की धारा में गोमती भी सीधे तौर पर जुड़ेगी, लेकिन योजनाएं सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह गई। पहले चरण में 7 नालों के गंदे पानी को दौलतगंज एसटीपी पर संशोधित कराने की योजना, दूसरे चरण में 20 नालों का विवेच कोकरेल, जीएच कैनाल और मुख्य सीवेज पंपिंग स्टेशन के जरिए भरवारा एसटीपी पर संशोधन कर साफ पानी नदी में छोड़ने की योजना। गोमती के किनारे गोमती पार्क, अंबेडकर नवीन पार्क, नवीन बंधा, लैंडस्केप, होटल और अतिथि गृह पर काम हुआ। लखनऊ से सुल्तानपुर तक वाटर वे बनाकर नौका चलाकर ट्रैफिक का भार कम करने की भी योजना बनी, लेकिन विशेषज्ञों ने इसे नकार दिया। सवाल योजना के बनने तक ही सीमित नहीं है, सवाल इसके आखिरी अंजाम तक पहुंचने का भी था, जिसके पूरा होने की सूरत आज भी नहीं दिखाई दे रही है। जिम्मेदारी किस पर है ये समझना मुश्किल नहीं। लखनऊ से अवनीश विद्यार्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज उत्तर प्रदेश। और देखेंगे सियासी घमासान एक छोटे से ब्रेक के बाद। हर एक की भागीदारी ने बदली तस्वीर, हर एक की सोच ने दिया नया मुकाम। कौन होंगे इस साल के वो सुनहरे नाम जो जुड़ेंगे महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड 2014 के साथ? अपने नामांकन नजदीकी महिंद्रा समृद्धि केंद्र या महिंद्रा ट्रैक्टर डीलर के पास जमा कराएं या फिर लॉग ऑन करें। नामांकन भरने की तारीख 10 नवंबर से 10 दिसंबर। प्रायोजक हैं बिरला व्हाइट वॉल केयर पुट्टी, पपड़ी की छुट्टी, दाल मखनी व शाही पनीर मसाले, MDH की नई पेशकश और XUV 500 में योर लाइफ बी फुल ऑफ स्टोरीज। सोनालिका ट्रैक्टर है ताकत की पहचान, देश की सर्वप्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। पापा 2 मिनट में दोस्त आने वाले, और ये मच्छर हम लोग कैसे भगाएंगे यार? बेटा हाथ जोड़ के ना सच्चे दिल से दुआ करो, सारे मच्छर भाग जाएंगे। गुड नाइट एडवांस्ड फास्ट कार्ड, फोल्ड किया, चलाया, फू किया, हो गया। इसके TFT मॉलिक्यूल्स फटाक से मच्छरों पे असर करें। देखा, सुन लेना भगवान ने। टेबल के नीचे से ना। गुड नाइट एडवांस्ड फास्ट कार्ड, फटाक से फुर्र। गरम मसाला, पाव भजिया, चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच सच MDH MDH। To sing in the game of love, काहे की shame। आदमी 1 और कपड़े 11, बहुत नाइंसाफी है। हीट रैप फैब्रिक के साथ डिक्सी स्पॉट थर्मल वेयर, सिर्फ एक ही काफी है। जो भी देखे बस देखता रह जाए, जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप। अब त्वचा को गुनगुनाने दो। देखिए बड़ी खबर, दी इनसाइड स्टोरी, रात 8 बजे सिर्फ जी न्यूज पर। और चलिए अब देखते हैं सियासी घमासान। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज चुनाव प्रचार के लिए छत्तीसगढ़ के खरसिया विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। खरसिया नंद कुमार पटेल का कर्म क्षेत्र था।
राहुल ने नंद कुमार पटेल को कांग्रेस के लिए एक बड़ी क्षति बताया। साथ ही राहुल ने कहा कि बीजेपी को प्रदेश से हटाना है। नंद कुमार जी की कर्म भूमि है। नंदू पटेल जी एक जमीनी आदमी थे। आज जो यहां आए हैं लोग, उनकी लड़ाई लड़कर आगे बढ़े। मुझसे वो नंद कुमार पटेल जी 30-40 बार मिले। एक बार उन्होंने मुझसे यह नहीं कहा कि मैं छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर बनना चाहता। एक बार नहीं कहा। छत्तीसगढ़ को नंदू पटेल की याद रहनी पड़ेगी, क्योंकि उसी में से आपका रास्ता निकलेगा। अब आपसे मैं एक चीज चाहता हूं, नंदू पटेल के लड़के से एक चीज चाहता हूं। मुझे एक नंद कुमार पटेल नहीं चाहिए, मुझे 500 चाहिए, कम से कम 500 नंदू कुमार पटेल चाहिए, जो यहां खड़े होके बीजेपी को यहां से निकाले, इन चोरों को यहां से निकाले, तभी आपका प्रदेश आगे जाएगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर सीएम अखिलेश यादव से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि वो उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। उन्होंने अखिलेश यादव के साथी उमर अब्दुल्ला को भी नाकाम बताया। अनुराग ठाकुर की नाराजगी यहीं खत्म नहीं हुई। राहुल गांधी को उन्होंने देर से जागने वाला नेता कहा। अनुराग ठाकुर बीजेपी युवा मोर्चा के उत्तर प्रदेश इकाई की बैठक में आए थे। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों की घोषणा भी की। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बने, वो ट्विटर के मुख्यमंत्री होकर रह गए। वो अपने प्रदेश के नौजवानों को रोजगार नहीं दिला पाए, वहां की समस्याओं को दूर नहीं कर पाए, वहां पर आधारभूत ढांचा नहीं सुधार पाए, यहां तक कि तिरंगा फहराने वाले हम जैसे राष्ट्रवादियों को जेल में डालकर दिया और अलगाववादियों को वहां पर सम्मानित किया जा। एक युवा मुख्यमंत्री वहां पर विफल हुआ। उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारियों की हड़ताल का आज 5वां दिन है। इस हड़ताल से लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार और कर्मचारी अड़े हुए हैं। हड़ताल खत्म कराने को लेकर सरकार की ओर से अब तक कोई पहल नहीं हुई है। हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें उन्नाव, मऊ, जौनपुर, मेरठ, कानपुर और देवरिया की। आप देख सकते हैं सरकारी दफ्तर सूने पड़े हैं, दफ्तरों में कोई कामकाज नहीं हो रहा और लोग यहां जो सरकारी कर्मचारी हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं, अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इस हड़ताल के दरमियान। यूपी में 16 लाख सरकारी कर्मचारियों के एक साथ हड़ताल पर चले जाने से सरकारी दफ्तर सूने पड़े हैं और जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। वहीं लैब टेक्नीशियन भी अब सरकारी कर्मचारियों के समर्थन में उतर आए हैं। लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन ने 19 नवंबर तक ओपीडी सेवाएं ठप करने का ऐलान किया है। इसकी वजह से सरकारी अस्पतालों में जांच का कामकाज प्रभावित हुआ है, इस पर असर पड़ा है। 20 नवंबर से आपातकालीन सेवाएं बंद करने का भी ऐलान एसोसिएशन ने किया है। आपको बताएं कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की मांग है कि उनका वेतन केंद्रीय कर्मचारियों के समान किया जाए। और वहीं वाराणसी में बीएचयू मेडिकल कॉलेज में भी पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल जारी है। अब तक हड़ताल की वजह से 64 ऑपरेशन टाले जा चुके हैं। इस मामले में 4 नर्सों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 2 वीक ऑफ और छठे वेतन आयोग की सिफारिश समेत 10 सूत्री मांगों को लेकर पैरामेडिकल स्टाफ हड़ताल पर हैं। वहीं आईएमएस के निदेशक ने 2 वीकली ऑफ दिए जाने की मांग को नकारा है। उनके मुताबिक आईएमएस में स्टाफ की कमी है, इसलिए इस तरह की मांग पर वो विचार नहीं कर सकते। और इधर एनआरएचएम में फिर से गड़बड़ी की खबरें आ रही हैं। केंद्र की टीम ने यूपी सरकार से गड़बड़ी सुधारने को कहा है। आपको बताएं कि यूपी सरकार को प्रतापगढ़ और मथुरा के सर्वे में गड़बड़ी, फंड मैनेजमेंट, स्टाफ क्राइसिस और खराब मॉनिटरिंग को लेकर हिदायत दी गई है। वहीं जौनपुर में टॉयलेट्स के निर्माण समेत मनरेगा के कई कार्यक्रमों में लापरवाही बरतने के मामले में कार्रवाई हुई है। जौनपुर के डीएम ने मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक समेत 21 ब्लॉक के खंड विकास अधिकारियों के वेतन रोकने के आदेश दिए हैं। साथ ही 15 दिन के अंदर सभी काम पूरा करने की हिदायत दी है। ऐसा न होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और यूपी स्पेशल में रुकेंगे यहां कुछ पलों के लिए।
मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स कुछ भी जीत सकती थी, पर मच्छर ने इनका मौका छीन लिया। मलेरिया, एक भी मच्छर है डेंजरस, इसीलिए काला हिट, एक भी मच्छर नहीं बचेगा। मच्छर जानलेवा बीमारियां फैलाते हैं। किल पेस्ट, किल डिजीजेस। सोनालिका ट्रैक्टर है ताकत की पहचान। देश की सर्वप्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। सोनालिका ट्रैक्टर। कोई जरूरतमंद ट्राईसाइकिल के लिए तरसता रह जाता है, सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाता है, लेकिन उससे बमुश्किल ट्राईसाइकिल नसीब होती है। लेकिन देवरिया के विकास भवन में लापरवाही के चलते सैकड़ों साइकिलें सड़ रही हैं। दरअसल इन ट्राईसाइकिलों को मार्च तक बंट जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और न ही इन साइकिलों को रखने की उचित व्यवस्था ही यहाँ की रही। इस बारे में जब मुख्य विकास अधिकारी से पूछा गया, तब जाकर उन्होंने कहा कि जांच के बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। ट्राईसाइकिल सड़, उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है सर? जो संबंधित है उसकी जिम्मेदारी बनेगी। क्या कार्रवाई हो सकती है उसमें? कार्रवाई जांच के बाद कार्रवाई भी कराते हैं। अलीगढ़ में रामलीला फिल्म के शो के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ है और यहां मीनाक्षी और वाडा सिनेमा हॉल में जब फिल्म का शो चल रहा था तो कुछ लोग वहां पहुंचे और सिनेमा हॉल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस के पहुंचने के बाद भी लोगों का हंगामा यहां जारी रहा और पुलिस के सामने भी तोड़फोड़ होती रही। एक सिनेमा हॉल के बाहर तो हंगामा करने वालों ने आग भी लगा दी। पुलिस भी इस पूरे घटनाक्रम के दौरान तमाशबीन बनी रही। यूपी स्पेशल में फिलहाल इतना ही, आगे देखिए उत्तराखंड स्पेशल। का जोश है, खुशियों का जोश है, टेंशन क्या लेना, दिल है तो जोश है। बाग बाग दिल, बाग बाग दिल, बाग बाग दिल बाग। दिल बाग पान मसाला, दिल है तो जोश है। ट्रस्ट एंड कोलगेट, ये दोनों चीजें आर द सेम। इट्स ऑलवेज अ स्टैंडर्ड रूल, कोलगेट के सिवाय और कुछ नहीं लेना है। अभी वो कुछ भी खाता है, जैसे कि चॉकलेट, आइसक्रीम, आई डोंट हैव टू वरी। हाँ, रात को मुझे ब्रश करना है एक बार कोलगेट से। माँ है तो भरोसा है, वैसे कोलगेट है तो भरोसा है। इनकी तरह करोड़ों माएं कोलगेट पर भरोसा करती हैं। क्यों? देखिए, ये शेल्स दांतों की तरह होते हैं। एक को कोलगेट से ब्रश करते हैं और दोनों को विनेगर सोल्यूशन में डालते हैं। देखिए, कोलगेट का कैल्शियम और मिनरल्स फॉर्मूला कैविटीज को रखे दूर और दे मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। कैविटीज फिक्र नहीं। ये कैविटीज क्या है? माँ का भरोसा और डेंटिस्ट का सुझाया कोलगेट। खबरदार, दुनिया में मसालों के शहंशाह MDH मसाले, असली मसाले, सच सच MDH। 7th edition meet at Agra Leather Footwear Components and Technology Fair, 15 to 17 November. ये देखो क्या मिला, हमारे कॉलेज वाला फोटो। पर शर्त तो मच्छर ढूंढने की लगी थी, वो मिला। सब कुछ मिलेगा पर मच्छर नहीं। ये चैलेंज है गुड नाइट एडवांस लो स्मोक कॉइल का। धुआं कम, असर ज्यादा। मनु, हाँ? तू भी खा ले। ये क्या जंगलियों जैसे खा रहा है? डॉक्टर से पूछना तो, तू मेरे पास रह सकता है। हाँ माँ। मनु, हाय, माँ कैसी? शी इज फाइन। उनको बता दे। मनु, हाँ माँ। एडवांस कैटरैक्ट ट्रीटमेंट एट वासन, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले है आप। वासन आई केयर, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आई केयर नेटवर्क।